हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स में हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कर रहे थे। डेरिवेटिव्स हमारा यहाँ चल रहा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो यहाँ हम कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो जैसा कि हमने इससे पहले लेक्चर में आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे जो कि आपके ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूले थे। इससे पहले कुछ अलजेब्राइक जो आपके फंक्शन हैं उनके आप कैसे डेरिवेटिव्स निकालते हैं ये हमने आपको बताया था। तो आगे हम आज की क्लास में इन क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व किए थे, तो आइए इन क्वेश्चन को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में इस तरह का आपका क्वेश्चन था, तो इसे हमने सॉल्व किया था। और आगे जो है आज की क्लास में चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपके मिसलेनियस के मिक्स क्वेश्चन है जो कि आपके डेरिवेटिव से रिलेटेड है। क्वेश्चन है आपके पास x रेज टू दी पावर 5 माइनस में cos x अपॉन में आपका sin x। डेरिवेटिव आपको निकालना है। फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स निकालना है आपको, ठीक है। तो आपके पास इस तरह का फंक्शन है, तो लेट y इज इक्वल टू आप मान सकते हैं फंक्शन आपके पास है x रेज टू दी पावर 5 माइनस में cos x अपॉन में sin x। अब हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जिसमें हमने u और v माना था। न्यूमरेटर को हमने u और डिनोमिनेटर को हमने v मान लिया था। इसका फॉर्मूला आपके पास था u अपॉन v का जो डैश है, डैश का मतलब इसका डेरिवेटिव। ये क्या होता है, यहाँ नीचे आप v का स्क्वायर कर देते हैं, u का डैश निकालना है आपको, v को एज इट इज लिखना है, माइनस में u एज इट इज लिखेंगे और v का आप डैश निकालेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। x रेज टू दी पावर 5 माइनस में cos x को हम u मान लेंगे और sin x को हम v मान लेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके पास dy बाई dx डिफरेंशिएट करना है आपको। इसे आप चाहें इक्वेशन 1 मान सकते हैं, और d अपॉन dx ऑफ x रेज टू दी पावर 5 माइनस में cos x अपॉन में आपका आ जाएगा sin x, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपका लगेगा, ये आपका u v है और ये आपका u है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले आपको u डैश करना है। u डैश का नीचे देखिए डिनोमिनेटर में आपका v डैश, v का स्क्वायर आएगा, तो साइन x का हम होल स्क्वायर जब करेंगे तो साइन स्क्वायर x ही आ जाएगा, लेकिन अभी अब हम ऐसे ही लिखेंगे। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर 5 माइनस में cos x, ठीक है, इनटू में आपको v करना है, v है आपके पास sin x, माइनस साइन में इसके बाद आपका आ जाएगा u एज इट इज, यानी x रेज टू दी पावर 5 माइनस में cos x, इनटू में आपका क्या आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ sin x, ठीक है बच्चों। इस तरह से इसको चाहें तो थोड़ा आगे इसे ले जा सकते हैं ना, बीच में लिखेंगे इसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया है। इसको हमने u मान लिया और इसे हमने v मान लिया। तो सबसे पहले हमने u डैश करना है, यानी इसका डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन आपका u है x रेज टू दी पावर 5 माइनस में cos x, इनटू आपका v है, v आपका यहाँ sin x है, तो उसको एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। फिर माइनस साइन है, u आपने एज इट इज लिखा, u है आपका x रेज टू दी पावर 5 माइनस में cos x, इनटू में v का आपको डेरिवेटिव निकालना है, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x। अब इसे डेरिवेटिव कर लेंगे,
तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपके पास अलग अलग फंक्शन हो और डेरिवेटिव निकालना हो तो हर फंक्शन का आप अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो x रेज टू द पावर 5, तो आपको पता है x की पावर n का जो फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स, ये n x की पावर n माइनस 1 होता है। इसी फॉर्मूले को प्रयोग करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये आपका x n आपका 5 है, x की पावर 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, और माइनस में cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x, और यहाँ पर आपका क्योंकि क्या आ गया है cos x का हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस का देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस माइनस का ध्यान देंगे, माइनस साइन है ना यहाँ पर, और एक माइनस cos x का जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो माइनस का साइन होगा, तो माइनस माइनस मिल करके मैं एक बार यहाँ पर बता देती हूँ कैसे करना है आपको। देखिए माइनस साइन है और यहाँ पर भी आपका आया है माइनस का साइन x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ क्या, प्लस में साइन x। ठीक है, बाहर आपके पास क्या है साइन x। ओके, ये आपका एज इट इज लिखा जाएगा माइनस में cos x, साइन x का क्या हो जाता है cos x हो जाता है। नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है, स्क्वायर करना है, तो ये आपका साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, इतना आप नोट करें, चलिएगा इतना नोट करें, फिर आगे करते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप यहीं पर कर लेंगे ताकि ये थोड़ा क्वेश्चन आपका छोटा हो जाए। चलिए अब इस साइन x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस cos x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 5x रेज टू द पावर 4 और साथ में इसका आएगा साइन x, प्लस में साइन x और साइन x आपस में साइन स्क्वायर x मिला लेंगे, साइन स्क्वायर x हो गया, माइनस में x रेज टू द पावर 5, और इस माइनस साइन की जब आप अंदर देखो इसके साथ cos x भी है ना, cos x भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई अंदर होगी, बाहर से आप इसे मल्टीप्लाई करें तो देखो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और अंदर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर x यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है साइन स्क्वायर में x। समझ गए, कुछ नहीं किया है हमने, इस साइन x की इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दी, अंदर माइनस साइन की मल्टीप्लाई और बाहर से cos x का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे पता है साइन x प्लस cos x कितना होता है 1 होता है, तो इसको हम एक और आगे स्टेप में लिखेंगे 5x। चलिए ये आपके पास क्या आ जाएगा 5x रेज टू द पावर 4 साइन x माइनस में x रेज टू द पावर 5, देखिए हमने क्या किया, इस साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x आपका क्या होता है, अगर हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिखें तो इसका मान 1 हो जाता है। 5x की पावर 4 साइन x माइनस में x रेज टू द पावर 5 कॉस x, और प्लस ये आपका 1 वाला हो जाएगा, यही इसका आंसर है। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट करें, क्वेश्चन को नोट करें, और इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पास यहाँ सेकंड, इसी तरह का क्वेश्चन है, x प्लस कॉस x प्लस कॉस x अपॉन में 10x, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, जल्दी से इसको करने की कोशिश करें। फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकालना है आपको जल्दी से,
क्वेश्चन नोट करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप कोशिश करें। इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, ऐसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा। लेट y इज इक्वल टू आपका x प्लस कॉस x अपॉन में आपका क्या आएगा 10x। ठीक है, ये आपका क्या है, इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब सपोज दैट हमने इसको u और इसे v मान लिया, तो हमें एक फॉर्मूला पता है u अपॉन v डैश कैसे निकाला जाता है। v डैश का स्क्वायर करते हैं, u डैश v माइनस में u v डैश। बस इस फॉर्मूले को यहाँ पर प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसको हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन इसका करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस कॉस x अपॉन में 10x। ठीक है, और इसे आपने u और इसे v मान लेना है और इसी तरह से इस फॉर्मूले के द्वारा इसे सॉल्व करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर का यानी v का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। इस पूरे का स्क्वायर कर देना है आपको। u डैश निकालना है यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस कॉस x इंटू में v लिखेंगे तो v आपका कितना है 10x है। माइनस करेंगे आप, u एज इट इज लिखना है यानी x प्लस कॉस x और d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x। ठीक है, चलिएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है और cos x का माइनस का sin x होता है, ये आप जानते हैं। 10x को ऐसे ही लिखेंगे, इस पूरे का करना है ना, यहाँ पर 10 तो आपका अलग है, तो देखो जिसका डेरिवेटिव करना है ना उसको अलग इस तरह से लिखेंगे आप, ताकि आपको पता चले कि इसी का हमें डेरिवेटिव निकालना है। 10x को कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना था, तो x प्लस कॉस x इंटू में 10x का हो जाता है सेक स्क्वायर x और नीचे आप इसे लिखेंगे 10 स्क्वायर x। तो या तो इसको और सॉल्व करें या तो इसे यही इसका आंसर हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी में यही आपका आंसर दिया गया है। चलिएगा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास एक फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू, इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है, f(x) इज इक्वल टू sin 2x sin 2x, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो फाइंड इट्स डेरिवेटिव। फाइंड द डेरिवेटिव। तो हम जानते हैं, वी नो दैट सॉल्यूशन में सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू sin 2x, और आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, sin 2x का फॉर्मूला जानते हैं। ये इसका तो आपको डायरेक्ट कोई फॉर्मूला याद नहीं है और ना ही पता है, sin 2x का कोई डेरिवेटिव का ऐसा कोई फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम sin 2x का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमें पता है sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, इसका हो जाता है 2 sin x cos x, 2 sin x और cos x। अब आपके पास दो फंक्शन आ गए हैं, तो u इंटू v जो आपका प्रोडक्ट रूल है उससे आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। दैट मीन्स अब आपका जो f(x) है ना, वो क्या हो गया है, वो आपका हो गया है 2 sin x cos x। तो अब आप यहाँ डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, बोथ साइड। तो यहाँ तो आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। अब हमें पता है कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन में आता है, डेरिवेटिव में या डिवीजन में आता है, तो हम उसे भी कॉमन लेकर के आगे कर देते हैं ताकि वो हमें कोई दिक्कत ना करे, है ना। क्योंकि देखो अगर हमने इस 2 का ही डेरिवेटिव कर दिया, डिफरेंशिएशन निकाल दिया, तो ये तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो फिर हमने करेंगे क्या यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। हम जानते हैं दो फंक्शन का u इंटू वी का जो प्रोडक्ट रूल है, u डैश v प्लस में u v डैश, ये फॉर्मूला हम जानते हैं और इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो जो साइन एक्स है उसे हम u मान लेते हैं, कॉस एक्स को हम v मान लेते हैं, बस इसी से हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो 2 तो आपका आगे रहेगा, तो u हमने पहले u डैश करना है, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस में, अब u आपका एज इट इज आएगा साइन एक्स और d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। चलिएगा 2 साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स और यहाँ भी आपका कॉस एक्स। अब देखिए ये साइन एक्स है, प्लस में है ना अभी, तो ये आपका साइन एक्स है और कॉस एक्स का हो जाता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ से आपके पास 2 तो बाहर से है ना अभी, 2 को हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। तो कॉस स्क्वायर, तो बस यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बेसिकली हमें फॉर्मूला लगाना है, एक तो प्रोडक्ट वाला और एक डिवीजन वाला u अपॉन v वाला, और दूसरा u इंटू वी डैश, डैश का मतलब वही है डिफरेंशिएशन निकालना, इसका डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशिएशन करना इन दोनों का। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ये हमें अप्लाई करना है, इसको ध्यान में रखना है। और दूसरा ये चीज, तो यहाँ पर माइनस साइन है तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे ही आप लिखें। 2 आपका कॉमन में रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमारे पास इसी में, जी एक्स बराबर आपके पास कोई दूसरा फंक्शन है, ये आपको कह रहा है कॉट एक्स का डेरिवेटिव अवकलज ज्ञात कीजिए या इसका डेरिवेटिव निकालिए। चलिएगा अवकलज, ठीक है, डेरिवेटिव। तो कॉट एक्स का आपको अवकलज निकालना है। अब आप या तो कॉट एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें, ठीक है, या इसे आप जो है, देखिए हमें कोशिश ये करनी है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आप इसे कर सकते हैं। मैं इसको इतना बता दूं कि जी एक्स बराबर आपका कॉट एक्स दिया गया है, और वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमें पता है कॉट एक्स का जो फॉर्मूला है उसको हम लगा लेंगे। हम जानते हैं कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हम जानते हैं। तो जानते हैं तो यहाँ पर हम लगा लेंगे। तो जी एक्स जो फंक्शन है वो अब आपका हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और अभी अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चन इसी तरह के तो थे। इट मीन्स अब इस क्वेश्चन को हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन सा मेथड, हमारे पास फॉर्मूला है u अपॉन v डैश, क्या हो जाता है v
डैश यू डैश वी माइनस में यू वी डैश। बस ये फॉर्मूला यदि आपको याद हो गया तो बस इस क्वेश्चन में अब कुछ भी बाकी नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को आप करके लाएंगे आगे से, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं और आप देख पा रहे हैं आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें आपके 2 ही फॉर्मूले बार बार लग रहे हैं, और आप आगे भी क्लास 12th में भी देखेंगे यही फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। इसलिए ट्राइग्नोमेट्रिक जो आपके फंक्शन हैं उनके डिफरेंशिएशन, उनके डेरिवेटिव्स याद करने हैं। जो बेसिक अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है, फंक्शन को आप किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं ये आपको पता हो, उसकी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आगे क्लास 12th में भी आपको यही चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करना सीखेंगे, कुछ फंक्शंस के साथ में कुछ आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।